अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हमारे साथ एक बार फिर रवि कुमार कोकितकर, जो श्री राम सेना के जिला सदर हैं, मौजूद हैं। हाल ही में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, जिसे लेकर काफी चर्चा देखी जा रही है शहर जिला के अंदर। इनके स्टेटमेंट की चर्चा हो रही है। इन्होंने कहा था कि सड़क पर नमाज अदा नहीं करनी चाहिए या फिर गार्डनों में वगैरह। सर, सीधे सवाल करूंगा मैं, आपको यह स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि जब बेलगाम शहर या जिला की किसी भी मस्जिद के सामने सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाती, तो आपको ये देने की क्या जरूरत थी? अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने आरएसएस पर बैन लगाना, या सड़क पर आरएसएस का जो रूट मार्च होता है उस पर, और कहीं आरएसएस के शाखाएं चलती हैं, उस शाखाओं पर बंदी डालने का जो बात की थी, एक कांग्रेस के बड़े मंत्री ने ये बात कही है, तो ये कहीं गलत है। तो इस वजह से हम लोगों ने ये उनको, सरकार को दिखा दिया है कि कर्नाटक में बहुत जगह पर, हम बेलगाम ही नहीं बोलते, कर्नाटक में बहुत जगह पर ऐसे लोग ऐसे है कि वहां पे सड़क पर भी नमाज होती है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में नमाज होती है, कहीं गार्डन में नमाज होती है, कहीं रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर नमाज होती है। आज तक वहां किसी ने ध्यान नहीं दिया और कहीं हिंदुओं ने आज तक विरोध नहीं किया, किसी बात का ऑब्जेक्शन नहीं लिया। फिर भी सरकार को सिर्फ हम हिंदू ही हिंदू संगठन ही क्यों दिखती है? यहां कहीं तो सरकार जो है, कर्नाटक की आज जो सरकार है, ये भेदभाव का तंत्र चला रही है। इस वजह से हम लोगों ने उनको आईना दिखाने की कोशिश की है। आपके पास कोई दलील है, कोई किस तरह कोई प्रूफ है कि आपने कहीं पर भी नमाज अदा करते हुए कोई भी एक तस्वीर? ऐसे बहुत दलील है, ऐसे बहुत दलील है हमारे पास बेंगलुरु में के। लेकिन आपके बारे में ये बोला जा रहा है कि आप खामखा इस तरह का स्टेटमेंट देकर शहर के माहौल को तनाव में बदलना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कर रहे। हमसे पहले उन्होंने किया है, सरकार ने किया है। जो स्टेटमेंट दी है वो गलत दिया है। अगर वो स्टेटमेंट नहीं देते तो हम नहीं देते। क्या जरूरत ही नहीं है बात करने की। आरएसएस के मार्च को और नमाज अदा करने को, और वो भी पार्कों में, आपने कहीं पर देखा है? बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में, बेलगाम जिले में, बेलगाम शहर में, या कर्नाटक में भी किसी कहीं पर भी? आपके पास अगर प्रूफ नहीं है तो आपने इस बात को क्यों उठाया? कर्नाटक में बहुत जगह पे हुआ है, हमारे पास प्रूफ है। चाहे तो मैं अगली बार आपको दिखा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन है हमारे पास। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रमोद जी मुतालिक, उनके पास है, हमारे हेड ऑफिस पर है। वैसे बहुत से प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। और त्योहारों में भी रास्ते पर आपको नमाज अगर गार्डन में, पार्क में पढ़ रहे हैं, तो अभी पूना का जो वाकया पेश आया हाल ही में, तो वहां पर गोमूत्र और गोबर से उसके धो दिया गया, तो ये इसको आप क्या सही समझते हैं? क्योंकि नमाज अगर अदा कर रहे हैं तो वो गोबर और गोमूत्र और गोबर से धोना वो कहाँ तक सही है? वो इलीगल है, उस पर केस होता है नमाज अदा करने पर। और जो है ये हिंदुत्ववादी तंजीमें जो करते हैं उस पर तो केस नहीं होता, तो इसको आप कैसे सही ठहराते, बताओ? देखिए, जो पुणे में जो हुआ है, जो उन लोगों यानी हिंदुओं ने जो किया, ये ऐसा हुआ कि वाकया वहां पे पहले से नहीं होता था, अचानक हुआ है। तो ये करना पड़ा उनको, क्योंकि अगर इस बात को आगे ऐसे ही छोड़ दिया तो जहां कहीं भी ये जो करते हैं वो नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ के उसका अलग सा परिणाम नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने करके दिखाया हिंदुओं ने। क्योंकि अभी देखिए, मुसलमान जहां नमाज पढ़ते हैं, हम हिंदुओं को अलाउड नहीं है। हम हमारे मंदिरों में मुसलमानों को अलाउड नहीं करते, ऐसा है क्या? कहीं भी नहीं है। हमारे मंदिर में कोई किसी धर्म का व्यक्ति आन दे जान दे। मस्जिद में कहाँ आपके लिए पाबंदी है? आप भी तो जाइए। नहीं, हमारे को पाबंदी है, कोई हिंदू जा ही नहीं सकता मस्जिद में। मैं यही कह रहा हूँ कि आपके पास पूरा उसका सही नॉलेज न होने की वजह से ये एक गलत नैरेटिव सेट किया जाता है कि हिंदुओं को मस्जिद में दाखिला नहीं दिया। चलिए वही किसी मस्जिद में आता हूँ, आपके साथ ले जाइए। कई जगह पर जो है, नहीं, यहाँ बेलगाम में भी, फोर्ट रोड में भी हुआ, कई जगह पर जो है, और हम दावत देते हैं आप आओ और मस्जिद में आकर देखो कि क्या होता है। गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। नहीं, अच्छी बात है, हम मस्जिद में आने के लिए तैयार हैं। हम मस्जिद में अगर आएंगे तो उस मस्जिद को धो दिया जाएगा। ये हुआ है सर, ये संकुचित मानसिकता नहीं, ये हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं। तो मैं बोलता हूं, आज भी हम मस्जिद में आने के लिए तैयार है। जैसे हमारे मंदिर में आप लोग आते हैं, तो हम भी आपके मस्जिद में आने के लिए तैयार है। हमें दीजिए इजाजत,
सब लोग मिलकर रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या राम सेना भाईचारा चाहती है? क्योंकि तो वो तो प्रखर हिंदुत्ववाद का प्रचार करती है, उस कैसे हिंदू मुसलमानों को तो जोड़ा ही नहीं। आजकल तो ये सबसे मार्केट में चलने वाला सब्जेक्ट है हिंदू मुस्लिम। हाँ, हिंदू मुस्लिम अगर रहा तो तभी तो सत्ता तक पहुंचे भाजपा। अमन और चैन ये हिंदू समाज ही चाहता है। आज तक जितने त्योहार हुए, कहीं भी ऐसा एक उदाहरण दिखाइए जहां मुसलमानों के किसी त्योहार पर या हिंदुओं ने पथराव किया या किसी मुसलमान को तकलीफ दिया, किसी मुसलमान के घुस के उसको मार दिया, ऐसा कुछ तो एक तो वाकया दिखाइए। सर ये जब नहीं, इतने वाकये है कि आप जो है बिला वजह मुस्लिम मोहल्लों में जाकर भगवा परचम मस्जिदों पर लगाते हैं, जब परमिशन नहीं है तो आप मुस्लिम मोहल्लों में घुस जाते हैं। कई वाकये हैं, और फिर जाने के बाद फिर बुलडोजर लेकर सरकार भी पहुंच जाती है, केसेस होते हैं, यूएपीए लगाया जाता है। कितने वाकये हैं सर? देखिए, ऐसा हिंदुओं ने कहीं किया नहीं है, तो मुसलमानों ने कहा क्या बताओ किया है? तो मुसलमानों ने जो पथराव किया है, आज रामनवमी हो दे, शिव जयंती रन दे, गणेश चतुर्थी रन दे, ऐसे बहुत से जगह पे बहुत संख्य मुसलमान रहते हैं, वहां पे पथराव हुआ है। सर कई वहीं जगह से हुआ है। हिंदुत्ववादी लोग ही पकड़े गए हैं, भाजपा के लोग पकड़े गए हैं। ये नहीं, बीफ का जो है मंदिरों के सामने खुद ही फेंक कर फसाद को बर्पा करने वाले कई लोग पकड़े गए हैं। और पिछले तो कई दिनों से पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाले कई हिंदू लोग ही पकड़े गए हैं। 150 की वो लिस्ट है, वो उसको क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई गुनाह करता है तो वो गुनहगार हिंदू हो या मुसलमान हो, वो गुनहगार ही है, हम उसको नहीं ये करते। लेकिन जब ये होते हैं कि हिंदू मुस्लिम जब झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो बवाल उसी वक्त होता है जब हिंदू का त्योहार होता है। ये ज्यादा से ज्यादा 99% आज तक वैसे हुआ है। 1% कहीं तो हिंदू मुस्लिम फसाद से किसको फायदा होता है? एक सियासी पार्टी को हमेशा फायदा होता है, जो 1990 के अंदर बाबरी मस्जिद का इशू, राम मंदिर का इशू बनाया गया, जो आज सत्ता तक पहुंचे। 2 सीटें थी जो 303 350 तक आज जाकर सत्ता में। तो जिसको फायदा है वही करने वाला नहीं सर। और अब तक कितने बार तो पकड़े जा चुके हैं। देखिए, जो राजकारण वाले हैं वो कांग्रेस वाले मुसलमानों का ये करते हैं, बीजेपी वाले हिंदुओं का करते हैं, ये उनका राजकीय तंत्र है, उनका राजकीय तंत्र है, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमको हिंदुत्ववादियों को, अपने लोगों को यही दिखाना है कि जो इस भारत को नहीं मानता, इस भारत भूमि को मातृभूमि नहीं मानता, वो हमारा नहीं है। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर एक इंसान इस भूमि को मातृभूमि मानना चाहिए। तो कितने हिंदुओं को लेकर आपने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, मेमोरेंडम दिया, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए, जो देश के साथ गद्दारी करने वाले पकड़े गए? आपने नहीं किया। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अंदर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं और मुसलमानों को लेकर उन्हीं की बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करके कि मुसलमान ही गद्दार है, इस तरह की एक नैरेटिव चलाया जा रहा है इस मुल्क में। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो हिंदू इस हित, देश के हित के बारे में नहीं सोचता है, वो देशद्रोही है। वो मुसलमान हो, हिंदू हो, वो हिंदू जो देशद्रोही की बात करता है, हम नहीं, उस वक्त भी हम लोग बात करते हैं, उसका भी विरोध हम करते हैं, उसका विरोध हम करते ही है, उसको हम नहीं मानते। अभी बोल रहे हैं ना, अभी जो आरएसएस को विरोध किया है वही भी हिंदू ही है ना। आरएसएस को विरोध करने वाले, हिंदुत्व को विरोध करने वाले हिंदू है, हम भी विरोध का विरोध करने वाले। सर कांग्रेस की जानिब से बार बार कहा जाता है कि आरएसएस का स्वतंत्रता लड़ा में कुछ भी उसका योगदान नहीं रहा, वो ब्रिटिशर्स के जो है मुखबिर बन के काम करते रहे, इसलिए जो उनका विरोध करते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ा योगदान है संघ परिवार जो हमारा काम किया है। एक भी शहीद नहीं हुआ है तो शहीद आरएसएस का आदमी, यानी आरएसएस की मनोभावना रखने वाला ही इंसान है। जो जितने शहीद हुए हर एक राष्ट्र प्रेम के करने वाले ही थे, धर्म प्रेम करने वाले ही थे, तो शहीद हुए उनके बारे में हाँ मैं आरएसएस का ही हूं तो मैं शहीद हुआ हूं, ऐसा नहीं है। वो शहीद हुआ है जो आरएसएस का ही है करके कहीं लिखा नहीं है, कहीं ये नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं विचारधारा जो है वो राष्ट्र प्रेम की विचारधारा जहां जुड़ती है तो संघ के साथ जुड़ती है। तो ये ब्रिटिशर्स को जो है खबरें पहुंचाते थे, ये कौन सा राष्ट्रभक्ति थी उनकी? क्योंकि ये जो गलत नैरेटिव है, जो है माफी वीर कहा जाता है। कांग्रेस ने तो बाकायदा कई सारे किताबें इस पर स्वतंत्र वीर सावरकर का इतिहास जो जिसने भी पढ़ा है, जिसने भी देखा है, बहुत भयानक इतिहास है। ये कांग्रेस सरकार ने सावरकर को बदनाम करने की ठान ली है, इसलिए माफीनामा भेजा। माफीनामा उन्होंने कौन सा भेजा है वो सही तरीके से पढ़ना चाहिए। इंदिरा गांधी, उन्हीं के कांग्रेस के इंदिरा गांधी ने
स्वतंत्र वीर सावरकर को राष्ट्रवीर ठहराया। हम्म, आज उन्हीं के खानदान वाले, उन्हीं के घर वाले, उनके ही इंदिरा गांधी के ही लोग, संजय जो आहे कांग्रेस के लोग हैं, वो लोग आज सावरकर को गलत ठहराते हैं। ये सही है क्या? उन्हीं की इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस नहीं, वो कांग्रेस के ही थे ना इंदिरा लेकिन गांधी। आरएसएस वही टू नेशन थ्योरी को लेकर चलती है नहीं, जो एक हिंदू राष्ट्र का जो बताती है। जब भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, एक संविधान के बुनियाद पर चलता है, तो आपका हिंदू राष्ट्र या मनुवाद का जो लेकर चलते हैं, तो वो तो एक राष्ट्र विरोधी ही हुआ ना। नहीं, आप क्यों सर्वधर्म की संकल्पना को क्यों नहीं मानते? आप राष्ट्र धर्म को जिस तरह से जोड़ा जाता है संविधान के अंदर, उस बात को क्यों नहीं मानते? आप इस देश के संविधान को बदलने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार कहा गया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते। नहीं, गलत भाजपा है। के लोगों ने कहा है सर। नहीं, कहीं देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मानते ही है। वो भाजपा के लोग हो या संघ परिवार के हो, हिंदुत्ववादी हो, सब लोग हम बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मानते ही है। ऐसा कोई मानता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, और संविधान बदलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। भाजपा के लोग बोलते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? भाजपा के कई लीडर्स के नाम है जो उन्होंने कहा कि संविधान हम बदलना चाहते हैं। नहीं, संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान में के कहीं जो पॉइंट्स हैं वो हम बदल देंगे करके बोला है। पूरा संविधान नहीं बदलेंगे करके बोला है। क्यों? वो भी बोलता हूँ, क्यों बदल? कांग्रेस के सरकार ने ही कहीं तो कितने पॉइंट्स निकाल चुके हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी 70 बरस, उसमें कई बार, कितनी बार तो, और बाबा साहेब अम्बेडकर को बदनाम करने का जो काम किया है कांग्रेस सरकार ने ही किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर को इलेक्शन में किसने हराया? कांग्रेस वालों ने ही हराया। ये कोई नहीं दिखाता। लेकिन आज बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर का बदनाम करने का और अपना राजकीय तंत्र चलाने के लिए कांग्रेस जो तंत्र चला रही है, एक गलत है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इससे क्या होने वाला है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों कहा कि मैं हिंदू धर्म छोड़कर जो है बौद्ध धर्म को स्वीकारता हूँ? बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का एक पार्ट है। हिंदू धर्म का ही पार्ट है। सर, लिंगायत अपने आप को हिंदू नहीं मानते, जैन अपने आप को हिंदू नहीं मानते। आप ये हिंदुत्व की परिभाषा किस तरह से घड़ते हैं, बताइए। देखिए, जैन धर्म वाले भी हिंदू तो मानते हैं, लिंगायत धर्म वाले भी हिंदू तो मानते हैं, लेकिन कोई भी एकादा व्यक्ति आके हमारा धर्म अलग है, एक व्यक्ति बोलने से कोई नहीं होता है। उनके धर्म गुरु बोलते, क्योंकि नहीं, उनका धर्म गुरु, एक धर्म गुरु बोलने से नहीं होता है। एक धर्म गुरु गलत बोलने से, वो भी गलत बोलने से कोई धर्म नहीं। हिंदू धर्म के ही है, जैन धर्म हो या लिंगायत धर्म हो, ब्राह्मण हो, कोई सब हिंदू धर्म। जातीयता है, जाति व्यवस्था है, अलग है, लेकिन हिंदू धर्म है, सनातन हिंदू धर्म ही है और श्रेष्ठ है। आपको आखिरी सर सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपको भी जाने में देरी हो रही है। आपने जो हाल ही में स्टेटमेंट दिया, ये बेलगाम शहर के माहौल को खराब करने के लिए दिया क्या? क्योंकि बेलगाम के अंदर इस बात की चर्चा चल रही है, बेलगाम में जब हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर रहते हैं, तो आपको सड़कों पर नमाज पढ़ने का या गार्डनों में नमाज पढ़ने का ये सब्जेक्ट छेड़ना ही नहीं था, ऐसा बताया। क्योंकि इस बात को अगर आरएसएस के मार्च के साथ जोड़ रहे तो ये गलत है। देखिए, बेलगाम में कहीं सड़क पर नमाज नहीं होती है, लेकिन शुक्रवार के दिन जब नमाज होती है, कई जगह पर ट्रैफिक जाम होता है, ऐसे बहुत जगह पे है, लेकिन कहीं भी हम लोगों ने किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं निकाला है। शांति और अमन बेलगाम में है, हम वो छेड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन कहीं जगह पर जो गलत हो रहा है तो उसको आवाज उठाने की जरूरत है, इसलिए आवाज उठा रहे हैं। हम पर्पसली बेलगाम में हो रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कर्नाटक में कहीं जगह होता है, कहीं भी हो तो उसको आवाज उठाना जरूरी है, तो हम उठा के आईना दिखा रहे हैं। लेकिन हो नहीं रहा तो फिर खामखा आप क्यों उठा रहे आवाज? कहीं पर भी नहीं हो रहा तो? नहीं, हो रहा है। बोला ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास आपके पास अगर प्रूफ है हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए सर। जरूरत भेज दूंगा मैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ रहे। ये श्री राम सेना बेलगाम जिला के सदर रवि कुमार कोकितकर, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रवि कुमार साहब, नमस्ते। शुक्रिया, फिर एक बार मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।